नमस्कार। जनमानस विवेचना में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु भूषण खां। केंद्रीय रोड एवं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी काफ़ी सुर्खियों में रहते हैं, लगातार सुर्खियों में रहते हैं। नितिन गडकरी ने नौकरी पेशा खास करके पत्रकारों को एक ऐसा ये उपहार दिया है जिसको सुनकर के आप बहुत ही खुश होंगे। सिर्फ पत्रकार ही नहीं, और भी नौकरी पेशा वाले जो लोग हैं, जो कम कमाते हैं या फिर कहिए जो बहुत ही लिमिटेड उनकी आय होती है, नितिन गडकरी ने एक बेहद ही लुभावनी योजना का ये पत्रकारों के समक्ष घोषणा की है। पत्रकारों को जो पैसे मिलते हैं रिटायरमेंट के या जो भी उनके बचत हैं, उनको उन्हीं के पैसे से और NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो भी सड़क बनाएगी उसमें इन्वेस्ट किया जाएगा। और नितिन गडकरी एक उस पे इंटरेस्ट जो है, बैंक इंटरेस्ट हो या पोस्ट ऑफिस इंटरेस्ट हो, उससे 3% ज़्यादा वो देने की घोषणा की है। आप खुद ही उनके वो जो कह रहे हैं उन्हें सुनिए। महोत्सव 75 साल पूरे कर रहा है और उसमें से ये 9 साल के देश के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए है कि इस 9 साल में सभी क्षेत्रों में जो विकास हुआ है, देश की तस्वीर बदली है, उसको केवल देशवासियों ने नहीं, दुनिया ने भी रिकॉग्नाइज किया। जहाँ तक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने के लिए मेरे विभाग के विषय के बारे में ही 9 साल में क्या हुआ है, इसकी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ। सबसे पहले हमारे देश में जो रोड नेटवर्क था, जब हमारी सरकार आई तब 91,287 किलोमीटर था और आज उसमें 59% इंक्रीज हुई और उसमें 1,45,240 किलोमीटर हुआ। ये जो रोड नेटवर्क बढ़ा, उसके साथ हमारे NHAI में, हमारी मिनिस्ट्री में 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड हुए हैं। एक बात है कि हम लोग सेकंड लार्जेस्ट नेटवर्क इन द वर्ल्ड है, USA के बाद हमें, और हमने इस रोड नेटवर्क में 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड भी किए हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमारी जब 91,287 किलोमीटर रोड लेंथ थी, तब हमारे जो 4 लेन थे वो केवल 18,371 किलोमीटर थे, यानी 20%। अब वो जो बढ़ोतरी हुई है वो करीब 44,654%, यानी 31% बढ़ोतरी हुई है। और इसके कारण स्वाभाविक रूप से ट्रैफिक डेंसिटी की तुलना में 2 लेन टू 4 लेन होना उसका बहुत बड़ा फायदा हुआ। उसके बाद 2 लेन पेव शोल्डर वाले जो रोड थे वो 45,319 किलोमीटर, यानी 50% थे। अब वो 83,941 किलोमीटर हुए हैं। बाद में जो हमारे 2 लेन से भी केवल 2 लेन थे वो 27,517 थे। अब उसको हमने कम किया है और वो अब 11% हो गए, क्योंकि हमने उसको 4 लेन में कन्वर्ट किया, तो वो अभी हो गए 16,645। तो एक बहुत बड़ा परिणाम कैसा हुआ है रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में, इसका उदाहरण है। जो टोल हमको मिलता था वो 13-14 में वो 4,770 मिल रहा है, और अभी टोल जो मिल रहा है वो 41,342 करोड़ है। यानी ये बहुत बड़ा इसमें हमने जो फास्ट टैग लाया है, और आगे भी टेक्नोलॉजी लगातार बदल रहे हैं, तो इसके जो लीकेजेस थे वो भी दूर हुए और लोगों को भी इसमें रुकने का समय भी कम हुआ। और हम लोग अभी एक्सपेक्ट करते हैं कि हम 30 के पहले 1,30,000 करोड़ तक पहुँचेंगे। जहाँ तक ये जो वेटिंग टाइम था टोल नाका पर, इसकी भी तकरार आप लोग भी मुझे बताते थे। 2014 में ये जो वेटिंग पीरियड था, ये करीब टोल नाके के ऊपर 734 सेकंड, 12 मिनट का। अब वो 2023 में 47 सेकंड का आया है, और ये एवरेज है, और अनेक जगह पर इससे भी कम आया। अभी टोल के ऊपर रुकने वाली तकरारें लगभग नहीं के, एक आधे बार कुछ समय होती है, पर नहीं के बराबर है।
और इसको अब हम धीरे धीरे जो नई टोल सिस्टम लाने का प्रयास कर रहे हैं उससे वो 30 सेकंड से भी कम हो जाएगा। तो कहीं भी आपको मालूम होगा IIM कलकत्ता ने एक स्टडी किया था, तो उसमें ध्यान में आया था कि हमारे देश का करीब टोल पर रुकने से करीब 70,000 करोड़ का फ्यूल कैसा वेस्ट होता है, उसके ऊपर उन्होंने नोटिंग किया था। तो एक प्रकार से ये जैसे स्टैटिस्टिक है ये बदला हुआ है। हमने जो एवरेज था वो 11.6 किलोमीटर रोड कंस्ट्रक्शन का था, वो अभी 30 किलोमीटर तक हम पहुँचे हैं। 2021 में हम लोग 37 किलोमीटर तक थे और अभी थोड़ा कम हुए क्योंकि कोविड के समय का थोड़ा इम्पैक्ट इसमें हुआ पर डे। और अब हम पर डे तो हम इसको और करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि NHAI ने मार्केट में इतना क्रेडिबिलिटी और गुडविल मिला है कि अभी हम लोग पैसे के आधार पर जब जाते हैं तो हमें इसलिए इसमें से टोल के साथ साथ हमारे 5 मॉडल्स हैं। पहला है हम जो काम करते हैं वो डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टर को काम देकर उस मोड में करते हैं। दूसरा ऐसा था कि हमने BOT मॉडल निकाला था जिसमें लैंड हम देते थे, बाद में पूरा कंस्ट्रक्शन वो करते थे और टेंडर के हिसाब से उनको उतने समय का पीरियड देते थे जितने समय तक उनको टोल लेने का अधिकार होता था, BOT। फिर हाइब्रिड एन्युटी आया और फिर अभी हाइब्रिड एन्युटी में भी हमने 40% सरकार का देते हैं और 60% में से 30% उसके होते हैं और बाकी बैंक देती है। तो हाइब्रिड एन्युटी हमने जब BOT प्रॉब्लम में आया, जब हमारी सरकार आई थी, ये बाजू में एक बिल्डिंग, बाजू में हॉल है, आप में से कुछ पुराने पत्रकारों को याद होगा, तब यहाँ हॉल में हम सुबह 10 से रात को 1-1 बजे तक बैठते थे, बैंकर्स, कॉन्ट्रैक्टर, कंसल्टेंट। और वो बिल उस हॉल का उपयोग करना बंद हो गया। इसका मतलब हमने प्रॉब्लम सॉल्व की और अभी हमने 3 लाख करोड़ के NPA से बैंकों को बचा। तो अभी हम लोग ये सब मॉडल यूज़ कर रहे हैं, उसमें एसेट मॉनेटाइजेशन कर रहे हैं। तो हमने TOT और इनविट 2 मॉडल लाए। इनविट मॉडल में अभी बहुत अच्छी कहानी हुई कि अभी हमारे इनविट मॉडल को हमने बॉन्ड इशू सब्सक्राइब करके उसका 10 दिन का टाइम रखा था और मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में 10 दिन के बाद वो बेल बजाकर मुझे उसको क्लोज करना था। पर पहले ही दिन हमारे एक पास से अनुभव आया कि 7 घंटे के अंदर जो 10 दिन का काम है वो 7 घंटे में पूरा होगा और 7 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ। इतना पैसा लोगों ने हमको दिया। मैं विशेष रूप से आप सबको अनुरोध करूंगा क्योंकि मुझे मालूम है आप सब सैलरी वाले पीपल लोग हैं, तो बैंक में डिपॉजिट करेंगे तो आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 5.5% मिलेगा। अब NHAI के इन्विट में आप इन्वेस्ट करिए, हम आपको 8.05% इंटरेस्ट देते हैं और ईयरली नहीं तो मंथली आपके अकाउंट में जमा करते हैं। तो बैंक के हिसाब से 3% ज़्यादा इंटरेस्ट आपको मिलेगा और मंथली अकाउंट में जमा होगा। तो डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, ऑफिसर, ब्यूरोक्रेट्स, पत्रकार, लेखक, छोटे जो लोग सैलरी मिलाते हैं उन लोगों को रिटायर्ड होने के बाद अपना पैसा इन्वेस्ट कहाँ करना। तो मैं आप सबको आह्वान करूँगा, NHAI सिक्योर्ड, 30 में 1,30,000 करोड़ का इनकम, AAA रेटिंग। तो आपकी इन्वेस्टमेंट करना है तो हमारे इतना ओवरबुक है कि शायद आपको आपके कंप्यूटर पे जाके शायद मिलेगी नहीं मिलेगी, पर अब मैंने आग्रह किया है कि अब बड़े लोगों के पैसे से नहीं तो गरीब लोगों को धनवान बनाकर उनके पैसे से NHAI मैक्सिमम रोड बनाएगी। तो ये आपके लिए भी अपॉर्चुनिटी है। तो एसेट मैनेजमेंट ये एक सक्सेस स्टोरी है जो NHAI के लिए बहुत अच्छी है। जो हमने बड़े बड़े हाईवे बनाए उसमें से वो सब आप देखते हैं, मैं ज़्यादा उस पर नहीं बोलूँगा। पर NHAI के बारे में एक कहावत उठी थी कि NHAI ने पेड़ काटता है। हम लोग इन्वायरमेंट के विरोध में हैं, इस प्रकार की इमेज होती थी और मैं इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट को मुझे सर्वोच्च प्राथमिकता दी। मेरे हिसाब से ये चीज़ जो सबसे अच्छी है कि हमने 68,000 पेड़ ट्रांसप्लांट किए सक्सेसफुली। द्वारका एक्सप्रेस हाईवे में 12,000 ट्रांसप्लांट किए और अभी मैंने औरंगाबाद के पास पैठन में 51 पेड़ 100 साल पुराने बड़ के पेड़, ये जो सयाजी शिंदे करके एक फिल्म एक्टर है जो विलन का काम करते हैं साउथ के, वो एक काम करने लगे आजकल NGO में, तो मैं उनकी मदद कर, वो भी आते रहते हैं। अभी आंध्र में हम बड़े प्रमाण पर ट्रांसप्लांटेशन कर रहे हैं। तो ये पूरे पेड़ सक्सेसफुली ट्रांसप्लांट करके हमने पैठन में एक जगह उसका पार्क बना रहे हैं
51 पेड़ 100 साल पुराने, उसके फोटोग्राफ देखिए। तो हमने 68,000 पेड़ ट्रांसप्लांट किए। दैट इज द ग्रेट कंट्रीब्यूशन ऑफ NHI एंड माय मिनिस्ट्री इन द फील्ड ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। दूसरी बात हमने ये की है कि हमने 3,86,000 3 करोड़ 86 लाख पेड़ हमने लगाए। और पेड़ लगाने के समय मेरे ध्यान में है कि छोटे पेड़ लगाने से मर जाते हैं, तो हमने 3 मीटर हाइट के पेड़ लगाए और उसको ई-टैग किया। तो आप आपके इस पे जाकर उसको वेरीफाई कर सकते हैं कि कितने हुए। और अब बड़े प्रमाण पर हमने ये निर्णय किया है कि पेड़ लगाने का कार्यक्रम कॉन्ट्रैक्टर नहीं करेगा, क्योंकि जिसको रुचि है वही लोग आए। तो आज पहली बार हमने बड़े प्रमाण पर ये पेड़ लगाने के लिए NGO, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, उनके साथ साथ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस और इन सब के सहयोग से, समाज के सहयोग से हम लोग पेड़ लगाने के कार्यक्रम कर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। आप मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।